मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। आज हम उसी श्रृंखला में उस दामोदर अष्टकम को आगे बढ़ाते हुए उसमें आज की उसी अष्टकम में क्या चल रहा है, आइए हम प्रवेश करते हैं गुरु महाराज के चरणों में दोबारा अपने मन को लगाते हुए। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तामाख्यापयन्ताम् तद्येषिता जिषु भक्तजिता त्वाम् पुनः प्रेमतासां शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति दृक् स्वलीला भी। ऐसी लीलाओं को करने के बाद इति दृक्, कौन सी लीला? तो पहले बताया गया कि मैया के आंगन में आज कृष्ण ने मटकी फोड़ी और मक्खन फैला दिया। मैया को बहुत गुस्सा आया। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है और कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। कहते हैं वाह प्रभु, क्या लीला तेरी, तेरे को कौन पकड़ सकता है। लेकिन देखा यहाँ पे कि मैया बहुत तेज भागी और कृष्ण से भी ज्यादा तेज भाग गई और कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण बहुत डर गए हैं और वो उखल के ऊपर चढ़ गए जिससे मैया मक्खन निकालती थी, जिससे बिलोनी जिसको कहते हैं, और चढ़ गए और डर के बोल रहे हैं मैंने तो मटकी तोड़ी नहीं। लेकिन कृष्ण को पकड़ लिया और मैया ने बोला तूने नहीं तोड़ी तो किसने तोड़ी, और तूने मक्खन बंदरों को भी दे दिया। तो कृष्ण मैया को कहते नहीं नहीं मैंने तो दिया ही नहीं। कहते अरे तूने दिया, तेरे मुख में भी लगा हुआ है और तेरे हाथों पे भी लगा है। कहते नहीं मैया मैंने नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाया, ये तो बंदर लोगों ने उधम मचाया और तेरी मटकी तोड़ दी। और जब मैं इनके पीछे भागा ये बहुत तेज भागे और इनके लातों और हाथों से जो मक्खन उड़ा वो मेरे मुंह पे लग गया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। इस तरह की लीला कर रहे हैं हमारे कृष्ण उस यशोदा माँ के आंगन में। कहते हैं इन लीलाओं का इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, इस आनंद के कुंड सागर में डबोद रहे हैं खुद अपने आप को भी और मैया को भी। ये लीलाएं जो कृष्ण करते हैं इस संसारिक लोगों के लिए ये कहाँ तक महत्व रखती हैं। एक व्यक्ति सुबह उठता है और अखबार पढ़ता है, इस संसार की राजनीति, इस संसार में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस संसार में भूकंप आ गया और जो कुछ भी है अखबार से उसका मन भर जाता है। चाय का प्याला हाथ में होता है सुबह और अखबार हाथ में होती है। इस तरह से हम अपने मन के विचारों को दूषित करते हैं। जो मनुष्य जीवन मिला था भगवान का स्मरण करने के लिए, जो मनुष्य जीवन ही में हम भगवान का स्मरण करते हैं और कोई भी योनि में हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में लब्धवा सुदुर्लभम इदाम संभवन्ते मनुष्यम अनित्यम अपि हधीरा, मनुष्यम अर्थादम अनित्यम अपि हधीरा तूर्णम यतेता अनुमृत्यु यवन न श्रेष्याय विषया खलु सर्वत्र स्यात्। श्रीमद् भागवत में हमें कहा, भागवत कह रही है लब्धवा सुदुर्लभम। नवयुगेंद्र संवाद में आ रहा है, निमि महाराज और नवयुगेंद्र के संवाद में लब्धवा सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, सुदुर्लभ मनुष्य जीवन। इदाम संभवन्ते, अब हमें मिल गया। लब्धवा सुदुर्लभम इदाम संभवन्ते मनुष्यम अनित्यम अर्थाधम। हालांकि ये मनुष्य जीवन अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसका एक बहुत अर्थ है। इसका कोई मतलब है मनुष्य जीवन का? क्या मतलब है? अर्थ क्या है? हम ये पूछ सकते हैं मैं दुखी क्यों हूं, हम ये पूछ सकते हैं कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं, हम ये पूछ सकते हैं कि मुझे एक दिन मृत्यु क्यों आ जाएगी, हम ये भी पूछ सकते हैं कि आज जो परिवार मेरा है, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, इनसे एक दिन मुझे छोड़ना है, ऐसा क्यों है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, और किसी योनि में भी आप नहीं पूछ सकते। ये है अर्थम, ये इसका अर्थ है। और अनित्यम, ये जैसे दूसरी योनियां खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये सब मर जाएंगे, वैसे ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसका जो अर्थ है मैं ये पूछ सकता हूं, वो नहीं पूछ सकते। तूर्नाम यतेता, किस वक्त, किसी छोटे वक्त में भी, कभी भी, किसी वक्त भी मृत्यु आ सकती है। अनुमृत्यु यवन न श्रेष्याय विषया खलु सर्वत्र स्यात्। कहते भाई ये शरीर को भोग जो तू दे रहा है,
इस इंद्रियों को जो तू भोग दे रहा है, सर्वत्र स्यात् नश्येष्याय विषया खलु, इस ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो खेल तू कर रहा है इस मनुष्य जीवन में, वो सब योनियों में तेरे को मिलेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। इस शरीर को भोग करवाना ये कोई खास बात नहीं है भाई। ये तो कुत्ते बिल्ली हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं भाई बंदर 10 बार मैथुन करता है, कबूतर 300 बार मैथुन करता है, मनुष्य जीवन इसके लिए है ही नहीं। हम इतना कर ही नहीं सकेंगे। ये मनुष्य जीवन तो आत्मज्ञान के लिए दिया है भगवान ने। इसका समझना पड़ेगा। लब्धवा सुदुर्लभम, ये दुर्लभता है इस मनुष्य जीवन की बुद्धि मिली है। ये बुद्धि किस लिए? ये पूछने के लिए मैं कौन हूं और ये भगवान के जो लीलाएं हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कौन है। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योत में मिल जाना है। परमात्मावादी कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है। ये दोनों बात एक हद तक तो सत्य है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है। पूर्ण रूप से सत्य तब होती है भगवान इति शब्दते वेदांति तत्व तत्वदास तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो आखिरी शब्द है जिसको पूर्ण रूप से कहा गया है वो भगवान है। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, पूर्णिमा का भी चंद्रमा होता है और इस तरह से एकादशी का चंद्रमा, द्वादशी का चंद्रमा, त्रयोदशी का करते करते चंद्रमा की कलाएं हैं। उस तरह से ही ये एक कला समझो, जो ब्रह्म है वो भगवान के शरीर का ही एक लिश्कारा है। परमात्मा उनका एक और स्वरूप है, हृदय में बैठे हैं, वो सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लीला भी कर रहे हैं, वो अपने धाम में कर रहे हैं। तो कहते हैं इति दृक् स्वलीला, लेकिन इन लीलाओं को हम स्मरण नहीं कर सकते, ना हमारी आसक्ति है इन लीलाओं से। तो कहते हैं ऐसी क्या बात है? कहते हैं कि जीव जो ये संसार में आता है वो माया में पड़ जाता है। वो माया मतलब झूठे संसार में पड़ जाता है। वो जिस चीज को सच्चा मानता है वो सच नहीं है, ये भगवान की माया है। एक कथा मैं सुनाता हूं आपको, गुरुदेव सुनाते थे। कहते हैं नारद जी एक दिन शिव जी के पास गए और बोला, देखो भैया शिव जी, मैंने अपनी वीणा बजाते बजाते गए, मैंने माया को पार पा लिया। तो शिव जी ने कहा, अरे कैसे? कहते देखो कामदेव इंद्रदेव ने बहुत सारी अप्सराएं भेजी, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां भेजी, और मैं भगवान का स्मरण कर रहा था और मैं आकर्षित नहीं हुआ, और मैंने आंख खोलते ही उनका ध्वंस कर दिया अग्नि से, अपनी तपस्या की अग्नि से। उसी वक्त कामदेव मेरे पास आए और प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी। तो शिव जी मुस्कुराए, कहते अरे भाई ये स्वयं विष्णु को जाके मत कह देना, कृष्ण को जाके मत कह देना, क्योंकि मैंने भी एक बार ही ऐसे कह दिया था। हालांकि मैं माया में नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसा कह दिया तो भगवान ने मोहिनी मूरत बना के मुझे भी मोहित कर दिया। तो नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी नारायण नारायण करते करते चले तो गए। उनके मन में आया, नहीं मैं विष्णु को भी कहूंगा, वो मेरे शुभ चिंतक हैं, मैं जाके कृष्ण को बोलूंगा कि मैंने तुम्हारी माया को पार पा लिया। नारद जी नारायण नारायण करते करते वैकुंठ चले गए। वहां पे नारायण के सामने आए और बोला, देखो हे भगवान, मैंने माया को पार पा लिया। तो विष्णु मुस्कुराए, स्वयं कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुमने पार पा लिया, बहुत अच्छा। उसी वक्त स्वयं विष्णु खड़े हुए और चलने लगे। बोला कि नारद जी मेरे साथ चलो। तो नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं यहीं पास में ही। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद वही विष्णु जो कृष्ण है, उन्होंने कहा, अरे नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा मैं अभी पानी लेके आता हूं। तो नारद जी आगे गए, उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें एक कुएं के पास एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है, पानी भर रही है।
उस स्त्री को उन्होंने कहा कि मुझे पानी दे दीजिए। उस स्त्री ने हंसते हुए मुख से नारद जी को पानी दिया। बस नारद जी वहां मोहित हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। वहां गई तो वो अपने घर जब गई तो एक व्यक्ति बाहर निकला। नारद जी ने पूछा, अरे भाई आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं, आप इसके क्या लगते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इनका पिता हूं। तो नारद जी ने नमस्कार किया। तो नारद जी के हृदय में था कि मैं उस स्त्री से विवाह कर लूं। नारद जी ने उसके पिता को बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इससे विवाह करूं। तो उस पिता ने कहा, देखने में तुम अच्छे लगते हो, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन मैं दामाद उसको ही बनाऊंगा जो मेरे घर पे ही रहेगा। तो नारद जी सोचने लगे क्या बुरा है, इनके घर पे ही रहूंगा मैं, और स्त्री मुझे अच्छी लगी है। तो नारद जी मान गए। देखते ही देखते नारद जी के 4 बच्चे हो गए। कोई बच्चा नारद जी के साथ खेल रहा था, पत्नी रसोई में खाना बना रही है और वो डांट रही है, अरे पीछे हट जाओ आग लग जाएगी, पीछे हट जाओ। इधर नारद जी अपने बच्चों को कंधे में खिला रहे हैं। और वो जो घर था वो नदी के किनारे, गंगा के किनारे था। अचानक गंगा में बाढ़ आई तो नारद जी ने देखा, अरे उनका घर परिवार सब डूब रहा है। तो उन्होंने छोटी किश्ती ली जो घर में हमेशा रखते थे घर के बाहर, उसमें बैठ गए। सारे बच्चों को पकड़ रहे हैं, पत्नी को पकड़ रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज था कि 2 बच्चे डूब गए और नारद जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। पीछे से आवाज आती है, नारद मुझे प्यास लगी है। ये किसकी आवाज थी? ये वही कृष्ण की आवाज थी, विष्णु की आवाज थी, जिसमें उन्होंने कहा अच्छा मुझे प्यास लगी है। तो भगवान ने ऐसी माया रच दी कि नारद जी सोच रहे हैं कि उनके बच्चे हो गए, नारद जी सोच रहे हैं कि वो डूब गए। ये सब भगवान की माया थी। तो जब नारद जी वापस होश में आए और देखा कि कृष्ण तो वहीं बैठे हैं, मैं तो पानी लेने गया था, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये भगवान की माया है कि हम अपने सपनों में एक बनाते हैं और समय के साथ जिस चीज में आसक्ति रखते हैं, जिस परिवार में आसक्ति रखते हैं, हम भूल जाते हैं हम ये शरीर भी नहीं है। एक दिन ये शरीर को हमने त्याग देना है, एक दिन हमने यहां से जाना है। शरीर नहीं, हम आत्मा है। हर धर्म ये मानता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है उसको रूह के नाम से पुकारता है, क्रिश्चियनिटी उसको सोल के नाम से पुकारती है। हर धर्म यही कहता है कि जीव जो है अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहित पवकः न चैनम क्लदयांते अपो न सुसैते न मरुतः। हमारी भगवत गीता में भी यही लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, ना वो पानी से गीली की जा सकती है, ना वो हवा से सुखाई जा सकती है, ना उसको नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ना किसी अस्त्र शस्त्र से उसको काटा जा सकता है। नैनम दहित पवकः, दहित पवक मतलब आग से उसको जलाया नहीं जा सकता। तो ये आत्मा का स्वरूप है। हम इसके बारे में कितना जानते हैं? हम बुद्धि से जान गए, एहसास नहीं करा, अभी हम नहीं समझे। तो कहते हैं जब तक हम इन लीलाओं को और अपने आप को नहीं समझेंगे, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, इसको समझना। इति दृक् स्वलीला, ऐसी लीलाओं को कृष्ण कर रहे हैं। हमारा मन कब ऐसी लीलाओं में आकर्षित होगा? जब तक हम संग नहीं करेंगे। साधुओं के संग करने से जैसे करेंगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। हम इस संसार के भौतिकवादी लोगों के साथ संग करते हैं जो सुबह शाम इसमें दौड़ रहे हैं। वो कैसा दौड़ रहे हैं? जैसे सुबह से शाम की जो मेहनत है, खानी 2 रोटी थी, लेकिन गधे की तरह दौड़ रहे हैं। गधा क्या करता है? गधा, हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि गधा जो है गर्मी में बहुत मोटा हो जाता है और बारिशों के मौसम में वो पतला हो जाता है। कहते क्यों? कहते हैं गर्मी के मौसम में हालांकि कोई घास वगैरह नहीं होती है, दूर दूर घास होती है,
थोड़ी घास यहाँ है तो थोड़ी घास 1 किलोमीटर दूर मिलेगी। जब गधा खाता है उस घास को और पीछे देखता है अरे मैंने कितनी घास खा ली जो मैं इतनी दूर आ गया, तो सोच सोच के वो मोटा हो जाता है। जब बारिशों का मौसम आता है, जब सब जगह घास होती है, तो गधा थोड़ा सा ही दूर जाता है और इतनी घास खा भी लेता है, लेकिन मन में सोचता है अरे मैंने तो कुछ घास खाई नहीं, मैं तो इतना ही चला हूं, और वो पतला हो जाता है। कहते ये संसारिक लोग भी ऐसे ही हैं, गधे के समान। क्या बहुत मेहनत जब तक नहीं कर लेते, वो सोचते हैं आज हमने कुछ करा ही नहीं, और अगर हमने खानी 2 रोटी है, लेकिन हम मेहनत इतनी कर रहे हैं और भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि कामचोर बन जाओ, ये जरूर है कि हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। ये मनुष्य जीवन मिला है लब्धवा सुदुर्लभम, ये मिला है समझने के लिए कि मैं आत्मा हूं और भगवान कौन है। आइए भगवान क्या कर रहे हैं, हम इस दामोदर अष्टकम के द्वारा सत्यव्रत मुनि की जो कृपा से देखें कि क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसी स्वलीला इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, ऐसी लीलाएं करे जा रहे हैं। एक लीला दामोदर अष्टकम में ये थी कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी और दही बाहर निकल आई, यशोदा मैया नाराज हुई और भागी और उसको बांध दिया। कहते हैं ऐसी कई लीलाएं कृष्ण की वहां चल रही हैं। कहते कृष्ण ने जब पहली बारी सोचा कि मैं किसी और गोपियों के घर जाके चोरी करूं, तो कृष्ण ने कहा अरे क्यों नहीं मैं पहले मैया के घर में ही चोरी करूं, अगर पकड़ा गया तो मैया के पास ही पकड़ा जाऊंगा, कोई बाहर वाला तो नहीं है। तो छोटे बच्चे कृष्ण है, छोटा सा हाथ उनका, जब उन्होंने उस मटकी में डाला तो सामने वो मटकी रखी थी एक मणि स्तंभ पिलर के आगे। अब आप यशोदा मैया के घर के जो आंगन में जो बड़े बड़े स्तंभ पिलर्स हैं, उसमें मणियां जड़ी हुई हैं, हीरे जवाहरात से बनी है, उसमें कृष्ण अपना मूवी देख रहे थे। तो जब उन्होंने हाथ डाल दिया तो उनको लगा कि ये कोई और खड़ा है, अपनी ही परछाई को देख के उन्होंने सोचा कोई और खड़ा है उनके जितना ही। तो उन्होंने उसको बोला अपनी परछाई को ही, अरे भाई मैया को मत बता, मैं तेरे को भी दूंगा। खुद भी खाया और उसको भी दे दिया। अब वो भी ऐसा ही बोल रहा है, अरे किसी को मत बता, मैं तेरे को भी दूंगा, मैया को मत बताइयो। अब कृष्ण सोच रहे अरे मेरा घर और मेरे को ही ऐसे बोल रहा है, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, इसको मक्खन खिला रहा हूं तो ये मुझे कह रहा है मत बताइयो। ऐसी लीला यशोदा मैया पीछे खड़े होके देख रही है और बहुत ही हंस रही है जोर जोर से, और हंसते हंसते उसने मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। आनंद कुंडे, ऐसी आनंद के सागर में स्वयं कृष्ण भी डूबे हुए हैं और स्वयं यशोदा मैया भी। यहां पे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या कृष्ण सच में ही ऐसा भ्रमित हो सकते हैं? वो त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक, जो सूरज और चांद भी जिसके डर से चलते हैं, तो क्या वो अपनी परछाई से ही बात करके पागल बन गया? आप कहेंगे क्या? नहीं। जो लोग नहीं कह रहे हैं मैं उनके साथ नहीं हूं। सच में ही कृष्ण अपनी परछाई से ही उस आनंद में, पागलपन में डूब जाते हैं। तो कहते ये कैसे? कहते कृष्ण अपनी लीला शक्ति का विस्तार करते हैं। जब डूबना चाहते हैं, मैया का वात्सल्य रस का प्रेम आस्वादन करना चाहते हैं, मां का प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो अपनी लीला शक्ति, अपनी ही शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें वो डूब जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। अब छोटे बच्चे बनके वो भगवान मैया का प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो कहते हैं कि सच में ही कृष्ण जब डूब जाते हैं, अपनी परछाई से बात करते हैं, मैया को आस्वादन देते हैं और स्वाद देते हैं, तो उस वक्त इस संसार को कौन चलाएगा भाई? कहते कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं और अनंत विस्तार है। कृष्ण का पहला विस्तार ही बलराम जी हैं, दूसरा विस्तार मूल संकर्षण। इस तरह करते करते विष्णु भी 3 प्रकार के होते हैं, करण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीर दक्षाई विष्णु। करण दक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं? जो कृष्ण के विस्तार हैं, वो क्या करते हैं? उनके रोम रोम में से कई ऐसे करोड़ों धरतियां निकल रही हैं। जब वो सांस अंदर लेते हैं तो प्रलय होती है, इसको कहते हैं करण दक्षाई विष्णु।
आगे इनका विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसको कहते हैं वो हर ब्रह्मांड में जाके उसको अलग कर देते हैं, एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से। जैसे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी में हवा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश है, दूसरे में ऐसा नहीं होगा, तीसरे में कैसा होगा पता नहीं। ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में घुस जाते हैं और कहते हैं फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करके परमात्मा के रूप में क्षीर दक्षाई विष्णु हर कण में, ब्रह्मांड के हर कण में घुस जाते हैं। तो ये कृष्ण के विस्तार का विस्तार काम कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण की शक्तियां काम करती हैं। जिसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में बैठा है, उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसी के आदेश पे, उसी की भावनाओं के अनुसार उस फैक्ट्री को चला रहे हैं। उसी की कलम में जो लिखा था, घर में बैठा हुआ वो अपनी फैक्ट्री चला सकता है, क्योंकि उसी ने पैसा दिया, उसी की शक्ति थी। अब जो भी फैक्ट्री में हो रहा है उसी के आदेश से हो रहा है। तो ये कुछ उदाहरण उस जैसा लगा, लेकिन व्यक्ति वहां पे नहीं है, उसकी शक्ति काम कर रही है। लेकिन यहां पे ये भी समझ सकते हैं हम कि कृष्ण वहां भी है और यहां भी है। जब कृष्ण अपना विस्तार करके विष्णु बन के इस संसार को भी चलाते हैं, और वही कृष्ण जो विष्णु थे वो कृष्ण बन के अपनी उन लीलाओं में पूरा आनंद के साथ डूब भी जाते हैं। तो ये है भगवान की इस अचिंत्य शक्ति जो हमारे चिंतन से परे है। इसको कैसे समझे? तो भगवान कहते हैं तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगाम तम ये नामाम उपायन्ते ते। भगवद गीता। जो लोग हमेशा प्रेम से मेरे नाम को, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति, मेरा भजन करते हैं प्रीति पूर्वक, सतत हमेशा मेरा भजन करते हैं, दद आमी बुद्धि, मैं देता हूं बुद्धि उसको। हमारी बुद्धि से हम कहां समझ सकते हैं? हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए। भगवान कहते हैं दद आमी, जो लोग मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं समझने के लिए कि मैं कौन हूं। तो भगवान बुद्धि कैसे देंगे? जो भजन करते हैं। भजन कैसे होता है? भगवान का नाम। कलयुग में भगवान का नाम लेने से भगवान का भजन होता है। भगवान का नाम श्वेतेश्वतारा उपनिषद और काली शंत्र उपनिषद में यही है। ये 16 शब्द का महामंत्र आप लिए। भगवान बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान को समझ सकेंगे। भगवद गीता में भगवान ने कहा, तो इसलिए वो महामंत्र मेरे साथ दोहराइए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है हमारी बुद्धि को भगवान में लगाएगा और भगवान इसमें बुद्धि डालेंगे जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए सोते उठते बैठते इस महामंत्र को करिए। हरे कृष्णा। मन बोल हरि 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 बोल।